आज तक पूरे जुलाना के किसी आदमी ने कोई एक ऐसी समस्या, या आप खुद मीडिया के बंधु हो, आपने कभी विधानसभा में कोई आवाज़ उठाते कोई कहीं बोलते आपने सुना हो? हमेशा चुप ही रह बैठा रहना होता। उनको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, चुपचाप अपना मुर्गे बेचने से मतलब है, उनको कोई दूसरा मतलब नहीं बचा है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आपने भी पता है कि सारी की सारी पार्टियां चुनाव प्रचार की तैयारियां पर जुट गई हैं और हर एक पार्टी अपना अपना लेवल पे काम लाग रही है करण। हमारे साथ में कांग्रेस नेता मंजीत खरेंटी हैं जो जुलाना से एक प्रबल दावेदार अपने आप को मान्य हैं। बातचीत करांगे किस तरह से देखे हैं वो सारा प्रकरण ने, और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। सबसे पहले स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम। सारी की सारी पार्टियां जुटी खड़ी हैं और कांग्रेस भी अपना जो पूरा जोर है वो लगाने लग रही है। कल जो कर्नाटक की प्रचंड जीत के बाद में रणदीप सिंह सुरजेवाला आने लग रहे हैं, तो उसकी लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और जगह जगह बहुत सारे पॉइंटां पे उनका स्वागत भी रखा गया है। उस पूरा प्रकरण थी आप किस तरह से देखो? देखो, सबसे पहले तो जो कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत हुई है उसको लेके पूरे देश में कांग्रेस का एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बन चुका है और पूरा देश जो है एक बदलाव की लहर देख रहा है। अभी जो देशवासी की नज़र है वो अब कांग्रेस के ऊपर है, कांग्रेस को पसंद कर चुकी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को जो है अब तक कैथल से विधायक माना जाता था, कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि जब उनको कर्नाटक पर भारी बनाया गया और उन्होंने एक अपने आप को प्रूव करके दिखाया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अब उनके पास प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी है, उनको किसी तरह से खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और अब जो ये उनका हरियाणा में आगमन है उसको लेकर एक ऐसी खुशी दिखाई दे जा रही है जैसे श्री राम जब श्रीलंका की लड़ाई लड़के रावण को पराजित करके और जब अयोध्या में आए थे और जैसे लोगों में खुशी की लहर थी, घी के दीपक जलाए जा रहे थे, सेम वैसी ही खुशी की लहर अब देखने को मिल रही है। टिकरी बॉर्डर से लेके और कैथल तक उनकी एक काफिला, पूरा जगह जगह पे सम्मान, लगभग 100 से ज़्यादा पॉइंटों पर उनका सम्मान समारोह किया जा रहा है। कम से कम 4 से 5 हज़ार गाड़ियों का काफिला, इतना जोरदार काफिला जो अब तक हरियाणा में कभी किसी नेता के साथ नहीं देखा गया होगा, इतना काफिला उनके साथ उनके स्वागत में चल रहा है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए चल रहा है और हमारे नेता को प्रमोट करने के लिए चल रहा है। तो जो शीर्ष के नेता हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें आप, कुमारी शैलजा की बात करें या फिर उदयवान जी की बात करें आप, तो सारे के सारे जो बीच में स्वागत करने के लिए ये जो इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है इसमें कांग्रेस के तो टोटली नेता हैं ही हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे हमारे उदयवान जी हों, कुमारी शैलजा जी हों, सारे के सारे हैं ही हैं। यहाँ तो अपोजिशन के लीडर भी, इवन मोदी जी ने भी इनके लिए बहुत बड़ी बधाई दी, क्योंकि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत, वो भी कर्नाटक जैसी जगह पे जहाँ ना हमारी लैंग्वेज काम कर सकती है, वहाँ एक लोकल कन्नड़ लैंग्वेज का बड़ा प्रभाव है, ना हिंदी चलती है और ना हरियाणवी चलती है। उसके बावजूद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जितनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है वहाँ पर, वो एक पूरे तरीके से अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया है। तो जैसे ही कर्नाटक की जीत हुई है तो हरियाणा का जो अगला ग्राफ है 2024 वाला, उसका ऊपर भी असर पड़ा होगा इस चीज़ का? कल से ही जब आप ये यात्रा देखेंगे उनकी और जितना जन सैलाब उसमें देखेंगे, वो पूरी तरह से हर तरह के पिक्चर को चेंज कर देगा। हर हरियाणा के अंदर वैसे भी कांग्रेस का माहौल काफ़ी पॉजिटिव था, पुरानी पार्टियों को लोग देख चुके हैं जैसा भी उनका माहौल रहा है, और कल से ये पूरी तरह से बदल जाएगी लहर। जो जुलाना तय है इस टाइम पे मौजूदा विधायक जेजेपी का है, उसकी काम धंधे कितने करवाए हैं और उसका आने वाला टाइम में वो आपका प्रतिद्वंदी बन जाए? देखो जी, उसका तो ना ही जिक्र करें तो बढ़िया है। वैसे तो उनकी पार्टी का ही कोई स्टैंड नहीं बचा है अभी, जितना चाहे इनके अपने नेता रहे हों, इनके जितने भी एमएलए हैं, वो सारे के सारे पार्टी से भी खुश नहीं हैं। जहाँ तक बड़े नेताओं की बात मान लो, इनके चाहे दादा गौतम हैं, बड़े सीनियर लीडर रहे हैं, चाहे इनके बाकी अन्य नेता, कोई भी पार्टी से खुश नहीं है माँ बेटा को छोड़ के, और पूरी तरह से ये एक ठगबंधन है जो लूट का एक अड्डा बन चुका। आज तक इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब, दूसरा कोई मतलब इनका नहीं बचा, कैसे जनता को लूट के खाया जा सके पूरे तरीके से, दूसरा कोई इनका अस्तित्व ही नहीं है। इससे अलग ना इनका कोई मोटिव है ना कुछ और है। और रही बात जुलाना के विधायक की, जहाँ बात कर रहे हैं, वो तो अपनी जो देसी कहावत है कि ना रोजा में रोण का गीता में गाण का, बेसिकली दोनों जगह से ही फ़र्क है। आज तक पूरे जुलाना के किसी आदमी ने कोई एक ऐसी समस्या, या आप खुद मीडिया के बंधु हो, आपने कभी विधानसभा में कोई आवाज़ उठाते कोई कहीं बोलते आपने सुना हो? हमेशा चुप ही रह बैठा रहना होता, उनको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, चुपचाप अपना मुर्गे बेचने से मतलब, उनको कोई दूसरा मतलब नहीं बचा है। वो उसका है दोबारा तो जब भी चुनाव लड़ने का उनकी मौका मिला है उरत है, यह बात भी बोल कर ना वो सामने आ सके हैं कि भाई जिस तरीके से उनती पीछे नहीं मिले थे या फिर काम कराने के लिए उनती गारंटी इशू नहीं हुए थे, तो मैंने भी कोई होने लग रहा था उसका निर्दलीय उतर जाए या फिर और किसी पार्टी में आ सके। जमानत भी जब्त है जी, किसी भी पार्टी में आ जाओ, निर्दलीय उतर जाओ। इनकी पूरी पार्टी ने और इन्होंने खुद समर्थन दे के जनता के विश्वास को बेचने का काम किया। लोगों ने जो है बीजेपी के एंटी इनको वोट दिया था, और वहीं जाके बीजेपी की गोदी में जाके बैठ के हम खुद डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे देते।
अगर जनता का विश्वास जो है बीजेपी की तरफ इतना अच्छा होता और बीजेपी इतनी अच्छी पार्टी थी, ये तो 75 पार करने वाले दोबारा उनकी गोदी में जाके बैठ गए हैं। इनका कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है अभी भी, ये खुद की अपनी जमानत बचा लियो। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आंदोलन होने लग रहे हैं। छोरियां थी लेकर ने भी आंदोलन होया था कि भाई हमारे गलत छेड़खानी हुई है। और किसान भी बैठे हैं पिपड़ी के अंदर, जो NH 44 है उसकी रोक करने बैठे हैं, जो लाइफ लाइन मानी जावा है पूरा देश की, तो उसकी भी रोक रहे हैं। पहला सरपंच बैठे थे, उससे पहला ही भर्तियां वाले बैठे थे। लगातार ऐसा क्यों है कि भाई आंदोलन होने लग रहे हैं? देखो, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी होते हैं। वैसे तो कोई भी वर्ग खुश नहीं है। जहाँ तक आपने खिलाड़ियों की बात करी जो देश के लिए मेडल लाए हैं, जिसने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है, वो आज सड़कों पे बिठा दिए और कितनी बुरी तरह से उनको पीटा गया। पीटा तो हर वर्ग को गया। किसी भी आंदोलन को असफल कराने के लिए इन्होंने सरकारी तंत्र का जहाँ जिस तरीके से यूज़ कर सकते थे उस तरीके से इन्होंने यूज़ किया है, जो कि पूरी तरह से एक लोकतंत्र की हत्या है, जो कभी भी नहीं होना चाहिए और भारत में आज़ादी के बाद नहीं हुआ है। यहाँ तक कि भारत में आज़ादी को ख़त्म ही कर दिया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ही होती थी, यहाँ पे अभिव्यक्ति की भी आज़ादी नहीं बची है। हम अपनी बात कहीं भी खुल के नहीं कह सकते, कभी भी किसी को भी अंदर डाल दिया जाएगा। यहाँ तक आप पत्रकार, जो देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है, करनाल के अंदर एक पत्रकार आकर्षण उपल को सिर्फ एक तहसीलदार से काम ना करने के ऊपर, छोटी सी एक मीडिया बाइट के ऊपर उसको अंदर डाला और जमानत तक नहीं दी गई, उसको 15 दिन से ज़्यादा उसको अंदर रखा गया है। ये बहुत ही एक निंदनीय विषय है। बड़ी मीडिया, जो सेंटर की मीडिया, वो तो कभी भी नीचे की न्यूज़ दिखाई नहीं रही है, वो तो गोदी मीडिया बन के रह चुकी है। यहाँ तक कि जितने यूट्यूबर, फेसबुक के जितने पत्रकार थे, उनके साथ भी ये बुरा हाल कर दिया है इन्होंने पूरे तरीके से। गठबंधन के टूटने के आसार बने हैं और जो निर्दलीय विधायक हैं वह जो प्रभारी है उससे मिल काम है। विपल देवते भी मिले थे, उनते जो सोमवीर सांगवान है वो सलाह दे के यह आ रहा है कि भाई JJP के साथ में गठबंधन का खामियाजा तो हमने भुगतना पड़ेगा और इब्बे गठबंधन तोड़ दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो आपने लगा है कि पूर्व पटेगी या फिर बीच बिचाड़ा काम हो जाएगा? देखो, बीजेपी तो इनको 1 मिनट भी रख के खुश नहीं है। बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से बयान आ चुके हैं कि हम इनको देख के खुश नहीं हैं। ये ऐसे शामिल हुए हमारे अंदर जैसे एक निर्दलीय नेता शामिल होते। निर्दलीय विधायक के पास भी दूसरी कोई जगह नहीं होती, वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही ये शामिल हुए हैं और इनको अपनी तरफ से ये पता कि पैरों में गिर के अपनी जगह नहीं है, इनकी कोई स्टैंड नहीं है। ये तो साइकिल की आगे वाली उस पर बैठे हैं सीट पे, जो कोई स्थान होता ही नहीं है कभी भी। और खाली इसमें ये है कि जितना पैसा लूटा जा सके जनता को उतना लूट लो। देखो, JJP ने एक कॉमन मैनिफेस्टो जो बोला था कि हमारा कॉमन मैनिफेस्टो जो बन गया है अभी और दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी, जबकि इन्होंने किसी मैनिफेस्टो पे एक सिंगल काम नहीं किया। चाहे उसको बुढ़ापा पेंशन पे बात करें हम या किसी भी अन्य तरह के मुद्दे जितने भी थे, बाद में बोल देते हैं कि हमारी अकेली सरकार होती पूरी विधानसभा पर, अगर हमारा कब्जा होता तो हम ये सारे बातें मान पाते। अगर पूरी विधानसभा पे इनका कब्जा होता तो आज हरियाणा को बेच के खा जाते ही है। जितना कुछ बचा खुचा भी है वो भी ख़त्म हो जाता। ये तो ठीक है कि इनके पास जितनी पावर है, जितनी बची हुई है, इनके अपने लीडर जो हैं, जितने भी MLA इनके हैं, वो सारे इनके खिलाफत में हैं, तब जाके भी कहीं से नहीं बख्श रहे हैं इसको किसी भी तरीके से। तो इनको सिर्फ धन इकट्ठा करने से मतलब है, बाद में राज में बैठ के आराम करेंगे। इनका कोई दूसरा मतलब नहीं बचा हुआ है। तो आज का दिन काफ़ी मतलब टाइम बच रहा है इलेक्शन में, तो आपने के कुछ लगा है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर स्टैंड करे है, कितनी सीटें हैं? देखो, कांग्रेस एक बड़े अच्छे बहुमत के साथ आ रही है, बाकी देखते हैं, अभी तक तो टाइम है इलेक्शन में, पर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। कम से कम 70 से 80 सीटें कांग्रेस की आ रही है हरियाणा में। तो अदर जो पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी भी अपना आप को यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश करने लग रही है और जो यात्रा है अभय सिंह चौटाला जी भी निकालने लग रहे हैं। तो सारे के सारे अपना अपना लेवल पे है। निर्दलीय भी जिसमें काउंट करे जाए हैं, तो फिर इनका मतलब उनकी तो बहुत कम जगह मिलने। देखो, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी पार्टी को जिंदा रखने का, स्टैंड रखने का, लोगों के बीच में जाने का, और ये लोकतंत्र में चलता है हमेशा ही। जैसे ही लोकतंत्र का पर्व इलेक्शन नज़दीक आने को होता है, सारी पार्टियां अपने सत्र पे मेहनत करती हैं। कोई डोर टू डोर यात्रा कर रहा है, कोई रोड शो करता है, कोई रैलियां करते हैं बड़े बड़े। बट अब किसी पार्टी की कोई दुकान बची नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल नेता की। निर्दलीय विधायक कुछ ना कुछ हमेशा आते ही हैं, तो इस बार भी आएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जहाँ तक केजरीवाल की बात है, जितने पंजाब में वादे किए थे, लोगों को एक बड़ी उम्मीद जाग गई थी कि केजरीवाल पता नहीं क्या कर देगा, पर आप खुद समझ सकते हैं केजरीवाल ने वहाँ पे एक भी वादे को पूरा नहीं किया। केजरीवाल के जुमले भी जितने थे कि हम महिलाओं को 1000 रुपये पेंशन देंगे, हर रसोई घर का खर्चा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो सारे के सारे जुमले बन के रह गए। जैसे मोदी का 15 लाख का जुमला था, ऐसे ही केजरीवाल के जुमले रह गए। अब जनता समझदार हो चुकी है और जान चुकी है, अब जनता कहीं भी गलत फैसला नहीं लेगी। तो जो कल की जो स्वागत समारोह है उसका बारे में जो अगर कुछ मैसेज देना चाहो तो देश को। देखो, मैं अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें आएँ,
तो हमारे जो भी नज़दीकी पॉइंट हैं, जिससे भी जो नज़दीकी पॉइंट आता है किसी भी लीडर का, उस पॉइंट पे आके अपने नेता का ज़्यादा से ज़्यादा स्वागत कर। तो ये हमारे साथ में मंजीत खरेंटी थे, जिनके विचार आपने सुने। आपने के कुछ लगे हैं, कितने सहमत हो इनके विचार तय नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दियो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।